हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आप लोगों का स्टोरी टेलर। और आप ये जो कहानी सुन रहे हैं इसका नाम है लाव एंड वार। सो बिना कुछ देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पिछला पार्ट जहाँ पर ख़त्म हुआ था वो यही था कि रोड में भी अक्षरा और मेघा के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो जंगल में गुम हो जाती है और अक्षरा उसे ढूंढती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वहाँ पर कहानी ख़त्म हुआ था। उसके बाद से कहानी कंटिन्यू होती है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद अक्षरा बाहर ही वेट कर रहा था और तब नैना भी वहाँ आ जाते हैं। नैना आने के बाद वो बस अक्षरा से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ अक्षरा। तुम दोनों तो हम दोनों से पहले निकले थे और तुम दोनों को तो पहले घर में पहुंच जाना चाहिए था और अभी घड़ी में 8:30 बज चुका है और अभी ये सब कैसे हुआ। तो अक्षरा उसे सब कुछ समझाती है कि क्या कुछ हुआ है, क्या क्या। तो सब सुनने के बाद नैना अक्षरा को बोलती है कि तू पागल हो चुका है अक्षरा, मतलब कैसे तू ये सब कर सकती है। हाँ, अगर उसे कुछ हो जाता तो तू उसे ऐसे जाने दिया। और रोड में ऐसे लड़ाई कौन करता है तू मुझे बोल। तेरे अंदर तो इतना गुस्सा नहीं था। तू तो एक ऐसा पर्सन है जो हर एक काम सोच समझ कर करती है। हाँ, और तू ये ऐसे काम कर दिया। तो अक्सर बोलती है मुझे गुस्सा आ गया था। मेघा मुझे कुछ ना कुछ सुना रहा था तो इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने भी बोल दिया। और मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे गुस्सा दिखाकर वहाँ से चली जाएगी। मुझे लगा ठीक है चलो पास में ही है, लेकिन वो जो ऐसे चले जाएगी मुझे भी क्या मालूम था क्या। तो ये जब बातें हो रही थी उन दोनों के बीच तभी डॉक्टर वहाँ से बाहर निकलती है। तो डॉक्टर को देख कर अक्सर डॉक्टर से पूछती है कि मेघा कैसी है। तो डॉक्टर बोलती है कि पेशेंट अभी आउट ऑफ डेंजर है, कि लेकिन पेशेंट बहुत ही डर चुकी थी और मतलब पैनिक हो चुका था, इसीलिए सेंसलेस हो चुका था और पेशेंट बहुत ही वीक भी है। सो आप लोगों को उनको ध्यान रखना होगा। और एक बार हमने सारी इंजरी में ट्रीटमेंट कर चुका हूँ और मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर दिया है। उन्हें पहले खाना खिलाना होगा, उसके बाद हर एक मेडिसिन जिस जैसा टाइम है उस मुताबिक उन्हें देना पड़ेगा और उन्हें थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही डर चुका था पेशेंट और बहुत वीक भी है पेशेंट। सो अक्सर बोलती है ठीक है हम देख लेंगे। तो ये बोलने के और डॉक्टर ये भी बोलती है कि आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा पेशेंट को, आज ही। तो नैना हर एक फॉर्मेलिटीज़ करने जाती है डिस्चार्ज कराने के लिए और इधर अक्सरा जाती है मेघा से मिलने के लिए। इधर मेघा केबिन में ही था और अक्सरा जब केबिन में आती है तो देखती है कि मेघा बेड में लेटी हुए है और उसका जो आंखें था वो बंद था। तो अक्सरा उसकी बेड के पास में जाते हैं और जाते हुए वो पुकारती है कि मेघा, लेकिन मेघा कुछ भी आंसर नहीं करती। सो अक्सरा फिर से दोबारा डाकती है कि मेघा। इस बार मेघा अक्षरा की ये बात सुनकर उसका जो आंखें था वो खोलती है और आंखें खुल के वो मतलब अक्षरा की तरफ नहीं देखती। वो बस बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और तुम आए हो और तुम मुझे बोलोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ। तो अक्षरा ये सुनकर बोलते ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी, मैं आया हूँ इस बार, ठीक है, तुम्हारे पीछे तुम नहीं गए हो, ठीक है ना। तो अक्सरा बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। नैना सब फॉर्मेलिटीज़ करने गई है, चलो। तो मेघा बोलती है मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है तुम्हारे साथ, बेसिकली तुम्हारे साथ तो मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगी। तो अक्सरा बोलती है ये कैसे बात हुई, मेरे साथ कहीं पे भी नहीं जाओगे, क्या मैं तुम्हें क्या करूँगा। हाँ, और नहीं जाना है इसका भी क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर रहोगे। यहाँ पर तो डॉक्टर तुम्हें हमेशा के लिए रहने नहीं देंगे। सो बेसिकली तुम्हें मेरे साथ जाना होगा या फिर तुम मुझे बता, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आता हूँ उसी जंगल में जहाँ पर तुम थे। तो मेघा उसकी तरफ देखती है और बोलती है इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। तुम्हारी ये बेमतलब की गुस्सा तुम मुझे क्यों दिखा रही हो, तुम पहले बता। तो अक्सर बोलती है ठीक है मैं और गुस्सा नहीं करूँगी, ठीक है ना,
लेकिन तुम मेरे बात क्यों नहीं मान रहे हो? हाँ, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। घड़ी में टाइम देख चुके हो? 8:30 बज चुका है। हाँ, हमें यहाँ से निकलना होगा और इतनी दूर है हमारे घर यहाँ से। तो मेघा बोलती है हमें क्या? हुँ? तुम मुझे वहाँ पर ले गए थे, मैं तो नहीं गया था, और अभी तुम मुझे बोलोगे कि मैं गया था तुम्हारे साथ। तो अक्सर बोलते ठीक है बाबा, मेरा सारी गलती है, मैं ही सब गलती कर चुका हूँ, ठीक है? अब तो तुम खुश हो? मैं ही सब गलती करी हूँ। हाँ, मैं गलत हूँ, मैं मानती हूँ, ठीक है ना? तो मेघा और कुछ भी नहीं बोलती। तो ऐसा बोलती ठीक है चलो अभी हमें जाना पड़ेगा। हाँ, समझने की कोशिश करो मेघा। और तुम ठीक हो ना? दे सब कुछ मतलब थोड़े कहाँ पर कहीं पर भी ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? तो डॉक्टर को हम अभी भी बोल सकते हैं। तो मेघा बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद अक्सर बोलती ठीक है चलो मैं तुम्हें मदद करती हूँ बेड से उठने के लिए। लेकिन जब अक्सरा उसे छूती है तो मेघा बोलती है मुझसे दूर रहना, ठीक है ना? अक्सरा चौहान, मुझसे दूर रहना और मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। तो अक्सर बोलती है ये कैसा बात हुई? मुझसे दूर रहना, मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। क्या? हाँ, क्या मैं तुम्हें खा लूँगी क्या? और एक बात मिस मेघा ठाकुर, तुम्हें छूने के लिए मुझे कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अगर मैं तुम्हें छूना चाहूँ तो बहुत अच्छे से छू पाऊँगा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो मुझे ये बात मत बताओ। तो मेघा बोलती है ठीक है, जस्ट शट अप, और मैं खुद ही मेरा काम कर सकती हूँ। ये बोल के मेघा बस वहाँ से बेड से उतरने की कोशिश करती है खुद से ही, और अक्सर उसे मतलब पकड़ती भी नहीं कि उठो चलो, खुद कर पाओगे तो करो, खुद ही करो, मैं तो नहीं पकड़ूंगा। तो उठ मेघा बहुत ही वीक था। सो वो उठ उठ तो जाती है और नीचे नाम भी जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ जाती है। तो तब अक्सर उसे पकड़ती है और बोलती है कि देख लिया, हाँ खुद करूँगा खुद जाऊँगा, देख लिया तो खुद खुद, ठीक है? ये बोल के अक्सरा बस उसे गोदी में उठा लेती है मेघा को। और मेघा बोलती है ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तुम मुझे नीचे उतारो। तो अक्सर बोलती है हाँ देख लिया, ठीक है ना? तुम कैसे जा पा रही हो खुद से अकेले में, ठीक है मैं देख लिया, इसी वजह से तुम्हें गोद में उठाया हूँ। नहीं तो मुझे भी कोई मतलब कोई भी इंटरेस्ट व कोई उत्सुकता नहीं है कि मैं तुम्हें गोदी में उठा करके चलूँ, ठीक है ना? सो निजे खुद को इतनी प्रायोरिटी मत दो मेघा, ओके? सो हमें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारा ये जो ज़िद है ये तुम बाद में पूरा कर लेना, अभी तो ये ज़िद पूरी नहीं होने वाला है, ठीक है ना? ये बोल के अक्सरा उसे गोदी में उठा करके हॉस्पिटल से बाहर आती है और नैना भी सब कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके सारी जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन थी सब कुछ ले लेती है। और ले लेने के बाद वो भी कार लेकर चली आती है और बैक सीट में, कार की बैक सीट में अक्सरा मेघा को लेकर बैठती है, नैना ड्राइविंग सीट में बैठती है। नैना बोलती है दूसरी वाली कार मैंने मैनेजर को बोल दिया हूँ, वो किसी आदमी को भेज देगा और वो ले जाएगा। तो अक्सरा बोलती है ठीक है। ये बोलने के बाद नैना कार स्टार्ट करती है और तब तक घड़ी में 8:45 हो चुका था, बहुत ही रात हो चुका था। उधर घर में सब लोगों को मतलब यही हल्ला मचा हुआ था कि अक्सरा कहाँ है और नैना कहाँ है, यही। लेकिन किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि अक्सरा कहाँ पर है, और नैना भी थी लेकिन वो भी अचानक से कहाँ चली गई है। इधर कार में अक्सरा मेघा को लेकर बैठती है बैक सीट में, और उसे बैठने के बाद अक्सरा की जो बाएं हाथ थी वो थी मेघा की दूसरी तरफ, और मेघा की जो सीट थी वो था अक्सरा की कंधों पे, और दाएं हाथ से अक्सरा की दाएं हाथ ने मेघा की जो दाएं हाथ थी वो पकड़ के रखा था। वैसा सिचुएशन में बैक सीट में वो दोनों बैठे हुए थे और नैना इधर कार ड्राइव कर रहा था। तो मेघा मतलब मेघा की बहुत ही हालत ख़राब थी, वो बहुत ही वीक हो चुका था, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। और इधर अक्सरा उसे ऐसे
मतलब पकड़ के बैठा हुआ था। सो मेघा उससे छूटने की कोशिश करती है कि मुझे छोड़ो, मैं ठीक हूँ। लेकिन अक्सर उसे बोलती है जस्ट शट अप मेघा, मैं तुम्हें बोल दिया चुका हूँ कि ज़िद करने की टाइम अभी नहीं है, ठीक है ना। ज़िद तब दिखाना जब उस ज़िद को पूरी करने के लिए ताकत भी है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारे अंदर ये ज़िद पूरी करने के लिए ताकत भी नहीं है, स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है ये ज़िद पूरी करने के लिए। जब स्ट्रेंथ होगा तभी ज़िद दिखाना, उसके पहले मत ज़िद दिखाना तुम मुझे, ठीक है ना। इधर कार तो ड्राइव हो चुका था उन्होंने, और उधर वो जो हॉस्पिटल से जो हाउस का डिस्टेंस था वो मिनिमम वहाँ का डिस्टेंस जो था वो कार से कवर होंगे 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर अंदर। तो तब तक घड़ी में कुछ देर ड्राइव करने के बाद तब तक घड़ी में 9:10 बज चुका था। और उधर से कॉल आती है अक्षरा की कॉल फ़ोन में, और अक्षरा फ़ोन उठाती है और वो था उसका पीपी। तो पीपी उसे फ़ोन करके बोलती है कि अक्षरा कहाँ पर हो तू, से दोपहर से तुझे और नहीं देख पाया लंच के बाद से। तो अक्षरा बोलती है हाँ मुझे थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं चला गया था, लेकिन मैं अभी लौट ही रहा हूँ। तो पीपी बोलती है क्या काम। तो अक्षरा बोलते हैं हाँ कुछ ऑफिस का रिलेटेड काम है, मैं इसीलिए आप लोगों को बता के नहीं आ पाया, आई एम सॉरी, लेकिन कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए आना पड़ा था, मैं आती हूँ और आई एम सॉरी। और बोलती है नैना कहाँ पर है। तो अक्षरा बोलती है हाँ नैना भी मेरे पास ही है, मैं ही उसे बुलाया था तो इसीलिए वो मेरे साथ ही है और हम दोनों लौट ही रहे हैं, कुछ देर बाद हम दोनों पहुंच भी जाएंगे। तो उसकी भी बोलती है ठीक है, ड्राइव स्लोली ड्राइव और टेक केयर योरसेल्फ, ओके। तो अक्षरा भी बोलती है ठीक है। तो नैना उधर ड्राइव करते हुए अक्षरा को बोलती है कि अभी तो हम तो चले तो जा रहे हैं, लेकिन मेघा को हम लोग घर के अंदर कैसे ले जाएंगे। तो अक्षरा बोलती है ये तो बात सही है, लेकिन हमें पीछे का जो गेट है वहाँ से ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तू सामने की गेट से जाएगी और पीपी को मतलब सब लोग को मतलब जो अटेंशन है वो दूसरी तरफ ले जाएगी, उसके बाद मैं मेघा को लेकर अंदर जाऊंगा, ठीक है ना। सो ऐसा ही डील होता है। घर तब तक मतलब कुछ देर ड्राइव कर लेती हैं और वो लोग घर में पहुंच भी जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद जैसा बात हुआ था वैसा ही होता है सब कुछ। नैना पहले जाती है घर के अंदर, जाने के बाद उससे सब पूछता है कि अक्षरा कहाँ पर है। तो वो बोलती है हाँ अक्षरा आ ही रहा है, मैं मेरे कार से आया हूँ, अक्षरा पीछे की कार से आ रही है। और आप लोग भी यहाँ पर मतलब चलिए उधर हम लोग डाइनिंग टेबल में भी बैठते हैं, अक्षरा आते ही होंगे। तो ये बोल के जब वो लोग नैना सब लोगों को थोड़ा सा दूर ले जाती है तो उधर अक्षरा मेघा को गोद में तो उठा लेती है, क्योंकि मेघा की जो हालत थी वो खुद से नहीं जा पाती, तो उसे गोद में उठाती और जो पीछे का गेट होता है वहाँ से अक्षरा मेघा को ले जाती है। और ले जाने के बाद वो पीछे की जो गेट थी वहाँ से ले जाती है, ले जाने के बाद अक्षरा मेघा को खुद की रूम में ले जाती है और खुद के रूम में ले जाने के बाद वो जो बेड था बेड पर लेटा देती है। और मेघा बोलती है मैं तुम्हारे रूम में क्या कर रही हूँ, मुझे अपने रूम में जाना है। तो अक्षरा बोलती है तुम यहाँ पर रहो और चुप, कोई भी आवाज़ मत करना, ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ। तो मेघा बोलती है मुझे अपना रूम में जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ठीक है ना, और तुम मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर पाओगे। तो अक्षर बोलती है क्या ज़ोर ज़बरदस्ती मैं कर रही हूँ तुम्हें, हाँ तुम यहाँ पर रहोगे तो क्या होगा, क्या मैं तुम्हें खा लूँगा, या फिर तुम मुझे बता रही थी कि तुम पहले वाले मेघा हो। तो पहले वाला मेघा तो अक्षरा के सामने कंट्रोल नहीं कर पाती थी खुद को, क्या तुम्हें अभी भी डर है कि तुम मेरे सामने कंट्रोल नहीं कर पाओगे, हाँ। तो मेघा बोलती है जस्ट शट अप, ओके, ठीक है ना, कुछ भी खुद को इतना स्मार्ट मत समझना अक्षरा, ठीक है ना।
ठीक है, और मुझे अपने रूम में जाना है। तो अक्सर बोलती है ठीक है, कहाँ पर जाना होगा ना जाना होगा, थोड़ी देर तुम यहाँ पर बैठो, मैं नीचे जाती हूँ और उसके बाद सब कुछ ठीक होगा, ठीक है ना। तुम अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आओ, मेघला यहाँ पर ही आ रहा है। नैना उसे बता दिया चुका है। तो नैना भी वहाँ बताने के बाद मेघला भी वहाँ पर आ जाती है और मेघला को अक्सरा बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर ही रहो, ठीक है, हम दोनों नीचे से थोड़ी देर बाद ही आ रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना, दोनों को ही बोल रहा हूँ। ये बोल के अक्सरा उसी पीछे की गेट से नीचे जाती है और मेन गेट से घर के अंदर आती है, एंट्री करती है। लिविंग एरिया में एंटर करने के बाद अक्सरा पहले जाते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। वहाँ पर सब लोग उसके लिए बैठे हुए थे कि एक साथ डिनर करने के लिए, लेकिन अक्सरा जाकर बोलती है कि मैं डिनर करके ही आई हूँ और आई एम सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में मतलब देर हो गया और मुझे टाइम के मतलब होश ही नहीं था, इसी वजह से। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, तुम ऊपर में चली जाओ और फ्रेश होकर रेस्ट लो। ये बोल के वहाँ से चली जाती है और एक सर्वेंट को वो मतलब वहाँ से बोल देती है कि एक खाने की प्लेट उसकी ऊपर में भेज देने के लिए उसकी रूम में, और कोई इसी बारे में नहीं जाने। और अक्सर ऊपर में चली जाती है। तब तक मेघला और मेघा उसके रूम में ही था। मेघा को तब तक फ्रेश करवा दिया चुका था, मतलब ड्रेस जो था वो चेंज करा दिया था, मतलब नाइट सूट जो था वो पहना दिया चुका था। अक्सर जब आती है वो ये देखती है और वो जब भी आती है उसकी रूम में, उधर मेघला उसकी तरफ जाती है और उसे बोलती है कि मेघला बोलती है कि अक्सरा ये सब क्या है, हाँ मेरे बहन को ये सब कैसे हुआ, मेरे बहन तुम्हारे साथ थी, हाँ, और उसे ऐसी चोट कैसे लगी, क्योंकि उसकी जो हेड में मेघा की बहुत ज़्यादा ही चोट लगी थी। तो अक्सरा बोलती है मैं जानती हूँ, मेरे साथ थी और उसे ये इंजरी मेरे वजह से ही लगी है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं मेघा को भी बोला हूँ और तुम्हें भी बोलती हूँ आई एम सॉरी, और मैं उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के ही ले आया हूँ, वो ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। तो मेघला बोलती है ये सब हुआ कैसे, तुम इतनी इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, हाँ मेरे बहन को ऐसे तुम कैसे बीच रास्ते में छोड़ दे सकते हो। तो अक्सरा बोलती है कि जो हो गया उसके लिए आई एम सॉरी बोलती हूँ ना, मेरी पूरी गलती है और मैं ही मेघा की सारी जिम्मेदारी लेती हूँ, ठीक है, मैं उसे ठीक करा दूँगा, ओके ना। तुम प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत दिखाओ, तुम और तुम्हारी बहन का ये जो गुस्सा हमेशा क्यों दिखा रही हो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो ये बोलती है तो और मेघला ये सब इसके बाद और कुछ भी नहीं बोलती। तो अक्सरा बोलती है कि मेघला तुम अब तुम्हारी कमरे में चली जाओ, तुम्हारा डिनर हो चुका है ना। तो मेघला बोलती है हाँ मुझे हो चुका है। तो अक्सर बोलती है तुम अपने कमरे में चली जाओ, ठीक है, क्योंकि कोई अगर देख लेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तुम प्लीज़ अपने कमरे में चली जाओ, मैं मेघा को देख कर रखूँगा, ठीक है ना। तो मेघला पहले तो ना बोलती है, लेकिन अक्सर उसे भेज ही देती है और मेघला वहाँ से चली भी जाती है। अब मेघा भी बोलती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे जाना है। तो अक्सर बोलती है फिर से तुम्हारी एक ही बात, फिर से यहाँ से जाना है, क्या हुआ है, हाँ मेरे यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, हाँ मिस मेघा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे मेरे साथ, मेरे सामने में खुद को कंट्रोल नहीं होगा क्या। तो उसका दिक्कत तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे फ़ायदा उठाओगे ना। तो मेघा ये बात सुनने के बाद बोलती है जस्ट हट अप अक्सर, हाँ ये जो मेरी हालत है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुम्हें याद है ना, और इसके लिए मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, और देख लेना मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है ना, मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। तो अक्सर बोलती है वो मैं डर चुका हूँ, बहुत डर चुका हूँ। ये बोल के मतलब उसे एक सार्कास्टिक हंसी मतलब मुस्कुराहट देती है मेघा को अक्सरा। तो मेघा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो अक्सर बोलती है ठीक है गुस्सा मत दिखा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है।
ये बोल के अक्सरा फ्रेश होने के लिए जो कबर्ड में से कपड़े निकालती है और कपड़े लेकर वो अपने वॉशरूम में चली जाती है। और मतलब 5 से 7 मिनट बाद वो बाहर निकलती है, पूरा का पूरा फ्रेश होकर बाहर आती है एक नाइट सूट पहन के। आने के बाद थोड़ी देर बाद खाना भी कमरे में आ जाते हैं। तो अक्सरा बोलती है खाना खाना है तुम्हें, ठीक है ना, और मुझे भी भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं और उसके बाद तुम्हारा बहुत सारी मेडिसिन भी है, ठीक है चलो। तो मेघा बोलते मुझे नहीं खाना, तुम और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाना। तो अक्सरा बोलती है ये कैसी ज़िद है, हाँ क्या मेरे साथ खाने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, हाँ ये मुझे पहले बता। तो मेघा बोलती है मुझे नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। तो अक्सर बोलते ऐसा ज़िद मत दिखाओ मेघा प्लीज़, मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा और तुम बोलोगे गुस्सा कर रही हो। प्लीज़ गुस्सा मुझे मत दिलाओ और प्लीज़ खाना खा लो। हाँ मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ, और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए, और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए। तो मेघा बोलती है कि तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, हाँ तुम उसके बदले में भी कुछ ले रही हो, ये तुम मत भूलो। तो मैं अक्सर बोलती ठीक है ठीक है, अभी ये सब बातें रखते हैं और प्लीज़ आ जाओ, खाना खाना है और तुम्हें भी खाना है, प्लीज़ आ जाओ, ठीक है। बाद में इसका गुस्सा या जो भी है मुझसे बाद में ले लेना, अभी तो आओ प्लीज़। ये बोल के जो खाना है अक्सरा लेती है और मेघा बेड में ही था, उस बेड में उसके सामने आती है अक्सरा और वो जो खाना है वो खुद की हाथों में लेकर ही वो मेघा को देती है कि हाँ करो और खाना लो। ये बोल के वो जो खाना है उसके मुंह के सामने ले जाती है और मेघा भी ले लेती है। तो अक्सरा पहले मेघा को खाना खिलाती है, उसके बाद खुद भी खा लेती है। खाने के बाद वो जो मेडिसिन होता है वो भी मेघा को देती है कि मेडिसिन ले लो तुम और तुम ठीक भी हो जाओगे और तुम्हें 2 दिन ऑफिस में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में रेस्ट लो और ठीक हो जाओगे तुम, टेंशन लेने की ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और मैं कल फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, फिर से एक बार एग्जामिनेशन, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। ये बोल के अक्सरा उसे सब मेडिसिन देती है और मेघा भी खा लेती है सब जो मेडिसिन देती है अक्सरा। इसके बाद वो जो तो वो जो उसकी जो हेड में जो लगा हुआ था जहाँ पर और हाथ में, वहाँ पर थोड़ी बहुत जो और ऑइंटमेंट होती है, मतलब जो मलहम जैसा होती है वो लगा देती है। लगाने के बाद वो बस वहाँ से जाने ही लगती है। तो अक्सर मेघा भी उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए मुझे इतनी चोट लगी है अक्सरा, ये बोल के मतलब उसका जो हाथ है उसे थोड़ी बहुत खींचती है। तो अक्सरा की जो कांध थी, मतलब शोल्डर की तरफ में, उसे वहाँ पर भी लगा था अक्सरा को, क्योंकि उसे भी उस जो गड्ढा था उसमें उसे भी कूदना पड़ा था मेघा के लिए, तो उसे भी चोट लगा था वहाँ पर। सो उसे वहाँ पर लग जाती है और अक्सरा आउच बोलकर मतलब बोलती है जब उसे वहाँ पर लगती है कि आउच मेघा प्लीज़। तो मेघा बोलती है क्या हुआ, मैं तुम्हें क्या किया कि तुम इतनी ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो। तो अक्सर बोलते कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है तुम यहाँ पर चुपचाप बैठो। तो मेघा बोलती रुको तुम, मुझे देखने दो, रुको। तो अक्सर बोलती क्या हुआ फिर से तुम्हें। तो अक्सरा ये बोल के चुप हो जाती है। तो मेघा क्या करती, अक्सरा जो नाइट सूट पहना हुआ था उसका जो बटन मतलब सूट मतलब शर्ट का जो बटन होता है वो खुलने लगती है। तो अक्सर बोलती ये क्या कर रही हो मेघा, मेघा रुक जाओ, तुम बटन कैसे खोल सकते हो, ये बोल के तब तक मेघा 2 बटन ऑलरेडी खोल चुका था। तो अक्सर उसका जो हाथ है कलाई में वो पकड़ती है और उसे बोलती मेघा क्या कर रही हो तुम, ये सब क्या है, तुम ये सब मत करो, हाँ। तो मेघा बोलती है मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे देखने दो क्या हुआ है। ये बोल के वो तीसरा वाला बटन भी खुलती है। मतलब मेघा की कोई भी होशाबाज नहीं था, वो बस देखती है कि क्या हुआ है उसे। तो ये बोल के उसका जो शर्ट होती है, शर्ट थोड़ा सा उसके कांध से नामाती है, मतलब शोल्डर की तरफ से, और देखती है कि
अक्षरा की जो शोल्डर थी वहाँ पर लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा काला हो चुका था वहाँ पर लगने की वजह से। तो मेघा बोलती है ये क्या हुआ है तुम्हारा, तुम मुझे डॉक्टर दिखाने ले गई और तुम वहाँ पर खुद को नहीं ट्रीट करे। हाँ, तुम्हारी भी तो ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अक्षरा मेघा को बोलती है कि मेघा कूल डाउन, मैं ठीक हूँ, ठीक है ना, ये सब कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, तुम रुको। तो ये बोल के वो मेघा को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन मेघा बोलती है जस्ट हटा, ठीक है ना, और यहाँ पर चुपचाप बैठो। और ये बोल के वो भी जो उसे जो दवाई दिया गया था वो भी उसे वो बोलती है अक्षरा को लगाने के लिए कि अक्षरा उधर मुंह करके बैठो और तुम्हारा जो पीठ है मेरी तरफ दिखाओ। तो अक्षरा बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं जस्ट शट अप, मैं जो बोला हूँ वो करो, ठीक है ना, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। तो अक्षरा भी घूम जाती है और मेघा उसकी जो शोल्डर थी वहाँ पर वो दवाई मतलब वो जो ऑइंटमेंट था वो लगा देती है। और लगाने के टाइम पे मेघा को मतलब सोचती है, मेघा की जो हाथों की जो नाखून थी, नेल्स थी, वो नेल्स फिर से वहाँ पर एक बार प्रेस करती है। तो अक्षरा को तो पहले ही लगा हुआ था, वो फिर से वहाँ पर मतलब नाखून से बहुत ज़ोर से ही उसे वहाँ पर चुबा दिया था। तो अक्षरा फिर से बोलते आउच, मेघा लग रही है मुझे, क्या कर रही हो तुम, हाँ तुम मुझे ऑइंटमेंट लगा रही हो या फिर और भी ज़्यादा दर्द दे रही हो, छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूँगा। तो मैं बोलती है मैं कर रही हूँ ना, चुपचाप बैठो, नहीं तो और भी बहुत कुछ कर दूँगा मैं, ठीक है ना। और ये तो शुरुआत है, ठीक है ना अक्षरा चौहान, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं मेघा ठाकुर हूँ, मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं पहले जैसा ही हूँ। और पहले वाली मेघा को तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो ना कि पहला वाला मेघा क्या कुछ कर सकती थी। तो अक्षरा और कुछ नहीं बोलती। तो वहाँ पर जब दवाई लग चुका था अक्षरा की, अक्षरा वहाँ से उठती है और उसे बोलती है ठीक है तुम बैठो मैं आती हूँ, ठीक है, एक काम करो तुम सो जाओ, ये बोल के वो उसे सोला देती है। और वहाँ से अक्षरा जाती है, वो जो प्लेट था खाने का प्लेट भी रख देती है एक साइड में, और रखने के बाद वो जाती है वॉशरूम में, वहाँ से एक बोल में थोड़ी देर बाद ही एक बोल में जो वाटर होती है वो ले आती है और एक टुवाले ले आती है, टॉवल ले आती है। ले आने के बाद वो मेघा के सामने बैठती है। तब तक मेघा मतलब सो चुकी थी, मतलब उसका आँखें जो था बंद था। तो अक्षरा उसकी तरफ थोड़ी देर देखती है कि मेघा कितनी अच्छी से सो रही है। अक्षरा देखती है उसकी तरफ, और उसके अंदर भी एक गिल्ट होती है अक्षरा के अंदर कि उसके लिए उसके वजह से आज ये सब हुआ मेघा के साथ। तो वो जो बोल ले आया था उसमें वो जो टॉवल था वो भिगोती है, और भिगोने के बाद वो मेघा की साइड में बैठती है और मेघा की जो हाथ नेक एरिया या पैर सब उससे पोंछ देती है, पोंछने लगती है, क्योंकि उसका जो मेघा की जो हालत थी बहुत ही वीक था, वो डॉक्टर पहले ही बताया था और अक्षरा खुद भी जानती थी। तो वो सब पूछने लगती है कि ठीक है, वो जो बात वो तो बात नहीं ले सकती थी, तो वो उससे उसका पूछ रही थी। तो मेघा बस अपना जो आँखें थी वो बस बंद कर रखा था, और मेघा भी कुछ भी नहीं मतलब ना कुछ भी नहीं बोलती अक्षरा को। अक्षरा सब कुछ करती है, करने के बाद वहाँ से चली जाती है वो रखने के लिए। तब मेघा अपने आँखें खोलती है और मतलब अक्षरा जब चली जाती है उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि अक्षरा तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, और ये तुम्हारी हर एक हरकतों से मुझे समझने में आ रही है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम पहले जैसे ही हो। हाँ, तुम्हारे अंदर गुस्सा थोड़ा आ गया है जो तुम्हारे अंदर पहला नहीं था। पहले तुम अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो, बस इसी का ही फ़र्क है, नहीं तो तुम पहले जैसे ही हो, पहला जैसा ही सब कुछ करती हो। तो ये बोल के मेघा और कुछ नहीं बोलती, वो भी अपना आंखें बंद कर लेती है और अक्षरा भी आती है। अक्षरा आने के बाद वो देखती है कि मेघा वैसे ही सोई हुई है, लेटी हुई है वहाँ पर। तो अक्षरा और कुछ भी नहीं बोलती, वहाँ उसके तरफ जाती है, एक बार जाकर वो जो ब्लैंकेट था वो सही कर देती है, मेघा के ऊपर जो ब्लैंकेट था वो सही कर देती है।
और उसके बाद उसकी बाजू में से जो पिलो था वो पिलो लेती है और एक ब्लैंकेट लेती है और लेकर काउच के तरफ जाती है और काउच में जाकर सो जाती है बस। और कुछ भी नहीं बोलती अक्षरा भी कि उसे भी सोना चाहिए, क्योंकि वो अगर कुछ भी बोले तो मेघा फिर से गुस्सा हो जाएगी और बहुत कुछ हो भी, मतलब फिर से झगड़ा लड़ाई फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो अक्षरा भी और कुछ नहीं बोलती और जाकर चुपचाप सो जाती है। सो आज की कहानी बस इसी यहीं तक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।